अच्छा है, मुद्दा ध्यान पे ये सारी बात। आठ बज गए हैं और हम लोग 5-6 लोग ऐड हो गए ना। तो अभी 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं। पेट गड्डी सीधी रख लीजिए और लंबे गहरे श्वास के साथ में नाभि के स्पंदन को महसूस करिए और ऐसा महसूस करिए भी ये जीवन जिंदा को बोलते हैं ना, जिंदा हैं हम, तो जिंदे हैं ना, इसको महसूस करिए आप अपने लाइवनेस को। ओके, सभी सम्मानित सदस्यों का आज की मीटिंग में, सत्संग में तहे दिल से स्वागत है। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ गए हैं और शुक्रिया करने के साथ में मैं चाहूँगा आज की मीटिंग का प्रारंभ जो करें, कुछ बात मैं कह लूँ पहले। टॉपिक था हमारा ध्यान और जीवन। इससे पहले ध्यान और एकाग्रता और उसके बाद ध्यान और अंतःकरण, और अभी तीसरा टॉपिक है ध्यान और जीवन। तो जीवन का मतलब है जिसमें लाइवनेस हो, जिंदा हो, जो डेड ना हो के लाइव। डेड बॉडी बन जाती है, उससे पहले लाइव होता है। तो जिंदा रहता किस वजह से है? जो ऊर्जा उसके अंदर है उसकी वजह से उसको जिंदा कहा जा सकता है। पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, उनमें सब एनर्जी का मात्रा अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है। हमारा टेम्परेचर 98.6 डिग्री है मनुष्य शरीर का, पशुओं का अलग है, जीव जंतुओं का छोटे छोटे अलग है, पेड़ पौधों का अलग है। सब में वही जो एनर्जी है अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से टेम्परेचर वाइज निहित है। अब इसी को हम जिंदा बोलते हैं। एनर्जी जब शरीर में आ गई तो शरीर अपना उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, यानी एनर्जी इस शरीर का इस्तेमाल करते हुए जो श्वासों का उसको खजाना मिला है, इस्तेमाल किस कार्य में हो रहा है, इसके ऊपर हम चिंतन करने के लिए आज बैठे हैं। जीवन इसी को कहते हैं। यानी जब जनरली तो पता भी नहीं है भी हम जिंदा क्यों हैं और कब तक जिंदा धरती पर रहना है और क्या क्या कार्यक्रम हमने करने हैं। जो हम देखते हैं, आसपास देखते आए हैं, होश संभालने के बाद से जितना हो सकता है हमारा प्रयास होता है कि कुछ इकट्ठा करते चले जाएं। इकट्ठा करते चले जाने की जो होड़ है, एक आदत सी बन गई है और उस आदत की वजह से इकट्ठा करना क्या है ये नहीं पता। उस पर कोई फिल्टर लग जाए कि क्या हमें इकट्ठा करना है, क्या नहीं करना। कोई इकट्ठा करना भी कहाँ है? जिस पात्र में आप रखोगे कोई भी चीज़, उसका पैंदा नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। पैंदा नहीं है, आप कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते, कुछ भी, न मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं ना कुछ कर सकते। टेम्परेरी तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ जिस काल में बनती है, लॉ ऑफ
एंट्रोपी के तहत वो नष्ट भी होती है, यानी वो परिवर्तित हो जाती है। नष्ट करना गलत है, परिवर्तित होती रहती है। एनर्जी का भी सिद्धांत यही है, कोई इसको क्रिएट नहीं कर सकता, कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, किसी न किसी रूप में और फिर डेवलप हो जाएगी। संपूर्ण रूप से हम किसी भी एनर्जी को नष्ट नहीं कर सकते। तो जीवन का मतलब ये है, जो श्वासों खजाना में मिला हुआ है, जब हमें होश आ गया है इस बात पे कि इसका जिम्मेवार मैं हूँ और मुझे मेरा जीवन जीना है सामाजिक परिवेश में रह करके, आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए, अपने मूल स्रोत से साक्षात्कार करना है। तो वो मतलब समय से साक्षात्कार करना होता है। उसका मीनिंग ये निकलता है कि हमें दूसरों को देखने की बजाय अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करते हुए अपने जीवन को चेक करना चाहिए। मैं अब इस पड़ाव में हूँ, क्या मुझे आगे करना है? अगर यहाँ आकर के संतुष्ट नहीं है अपनी पिछली यात्रा से, यकीनन ज़्यादातर लोग संतुष्ट नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता बचता है कि समर्पित भाव से ज़िंदगी जिए। परमात्मा, प्रकृति, यूनिवर्स को आप थैंक्स कहते हुए भी आज के बाद जितने भी काम होंगे आप ही की मर्जी से होंगे। मेरी मर्जी, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, ना चलने दीजिए। सब आप ही की इच्छा से, आपके नोबल काज के नोबल तरीके से हो, नैसर्गिक तरीके से हो, सच्चाई और ईमानदारी से हो, जो मेरे भाग्य में लिखा है, जो मैं पर्पजफुल तरीके से यहाँ धरती पर आया हूँ, उसको पूरा करने में जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हो। साथ में इस बात को लागू करने के लिए हमें निश्चित तौर पे बाहरी तरीकों से नहीं, वरन आंतरिक तौर पे अंतःकरण की आवाज़ को सुनना एक ही विकल्प है, वो यही है कि हमें अंतःकरण की आवाज़ सुननी सीख लेनी चाहिए। तो जो आ रही है हमारे दिमाग में बात खुद कि हम संतुष्ट हैं ऐसा करने से, वो निश्चित कार्य संसार में सही ही होगा, क्योंकि आवाज़ गलत नहीं हो सकती। अंदर से जो आपके एनर्जी के साथ कनेक्शन हो रखा है वो सारा सही ही होगा। बाहर से जितनी भी सलाह ले लीजिए, वो हो सकता है काम ना भी आए, परंतु आंतरिक तौर पे मिली हुई आंतरिकता की जो सलाह है, आवाज़ है, वो हमेशा आपके मार्गदर्शक की तरह काम करती है। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए मैं बार बार जोर इसी पे देता आ रहा हूँ काफ़ी सालों से कि अंदर की आवाज़ सुनो, अंतःकरण की आवाज़ सुनो। बाहर ठीक है सुनते रहो, पर जो आपको अंदर से लगे कि ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, राइट है, वो आप काम करिए। अपनी निजता को बरकरार रखते हुए, निजता मतलब आपकी खुद की जो योग्यता है, उस पर आपका सबसे पहले है सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान। जब तक आप अपने आप को आत्मिक तौर पे देखते हैं तो उसका सम्मान भी तभी हो पाता है जब आप उस आत्मा की आवाज़, यूनिवर्स की आवाज़, परमात्मा की आवाज़, ब्रह्मांड की आवाज़ को सुनते हैं। और वो किसी बाहर से नहीं होगी, आपके अंतःकरण में आपके लिए अलग स्पेशल तरीके से होगी, और वो आप ही सुन सकते हैं, दूसरा नहीं सुन सकता। आप ओनर हैं, आप इसके लिए पूरी तरह से सजग रह करके जब देखेंगे तो आपको हर कार्य में मदद मिलेगी। ऐसा कोई भी कार्य है जो उसकी आवाज़ के बिना किया जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ गलती त्रुटि रह जाएगी, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। तो जीवन का मतलब ये हुआ, अगर जीवन हमें आध्यात्मिक तौर पे जीना है तो हमें इस आवाज़ को सुनने का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। और शुरुआती दौर पे अभ्यास ध्यान साधना से की जाती है बात, तो ध्यान में बैठते हैं तो विचारों की संख्या बढ़ जाती है, स्पीड से विचार आते हैं, तो ध्यान करने से स्पीड कम होएगी, पहली बात। फिर अंतःकरण की आवाज़ सुनेंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, स्पीड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप कभी भी निराश नहीं हो पाएंगे, हर चीज़ को आप स्वीकार करते चले जाएंगे। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपको स्वीकार करना आ जाएगा। और यूनिवर्स में जो कुछ भी आपके लिए पहले से तय है प्रोग्रामिंग में, वो प्राप्त होता चला जाएगा अवसर के रूप में, और अवसर को ग्रैब करने का आपके पास सारे संसाधन मौजूद हैं। शरीर है आपका शक्तिशाली, इसका इस्तेमाल करके आप उसको कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। मुद्दा मेन है हमें अपने जीवंतता का परिचय देना। तो जीवंतता का परिचय हम तभी दे पाएंगे जब जीवन के लय में हम अपने आप को स्थापित कर लेंगे, क्योंकि सारा यूनिवर्स एक लय में चल रहा है। दिन रात, चांद तारे, सारे प्लैनेट्स,
पूरा ब्रह्मांड के अंदर जो जो वस्तुएं देख रही हैं, इवन दो हमारी पृथ्वी ये भी एक लय में चल रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ऋतुएं बदल रही हैं, अपना समय पे सारा कार्य हो रहा है। कहीं प्लस माइनस होता है तो उसका मीनिंग ये है कहीं मनुष्य द्वारा की गड़बड़ी है, तो वो गड़बड़ी लालचवश है, वासनावश है, तो वहाँ पे इस प्रकार की परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। परंतु कर्म खुद ने किए हुए हैं, इसलिए दूसरों पे हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते। स्वयं को जिम्मेवार बनाना, तो जीवन जीने का बंदा मतलब ये है ऐसा व्यक्ति जो अपने शब्दों का, अपने व्यवहार के प्रति पूरी तरह से होशपूर्वक हो, सदा जीवन जिए, सादगी से जीवन जिए, ईमानदारी सच्चाई के साथ जिए, वैल्यू बेस्ड लाइफ हो उसकी, और पल पल परमात्मा की शक्तियों का एहसास करता चला जाए, वो जिंदा व्यक्ति जीवन जी रहा है। बाकी जितना भी है उससे बढ़ रहे हैं जीने के, और अधिकांशतः जो है जी नहीं रहे जीवन, वो जीवन को ढो रहे हैं, समय पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सब कुछ उनके पास है, परंतु उनको उसका आंकलन करना नहीं आता, उनका उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि देखा देखी वो धारणाएं, मान्यताएं काफ़ी कुछ इकट्ठा कर लेते हैं अपने मन मस्तिष्क में, जिसको इरेज करने की विधि पता नहीं है, जिसको रूपांतरित करने का पता नहीं है। यानी शुरू में आप मानिए किसी एक के पास एक पटल है, ऐसा पर्दा है जो साफ है, वो सब लेके आते हैं। इस पर्दे पर बचपन से जैसे जैसे समझ में आता है शब्दों का ज्ञान, फिर भावनाओं, फिर व्यवहार, और उसके बाद धीरे धीरे आसपास के परिवेश, तरह तरह के रीति रिवाज, मान्यताएं, धारणाएं वगैरह जब उससे गुजरता है तो वो पटल को वैसा का वैसा उकेरना शुरू कर देता है उस पर, बिना ज़्यादा समझे सोचे। तो जो पटल है उसकी एक सीमा है, उस सीमा के अंदर पटल पे जो कुछ भी लिखा जाता है, जब वो भर जाता है पटल, अब जगह और लिखने की नहीं है। जब उसको समझ में आता है कि मुझे अब ये चीज़ लिखनी है, तब तक पटल पर जगह नहीं होती। और पटल को जैसे डस्टर से साफ करते हैं बोर्ड, वैसे साफ करने का तरीका पता नहीं है। उसको करने का एक ही तरीका है मेडिटेशन, कैथारसिस हो जाता है उससे। जितना कुछ भी हमारे पहले था, धीरे धीरे करके वो नलीफाई होके सप्रेस हो जाता है, जाता नहीं है, वो सप्रेस हो जाता है। नई प्रोग्रामिंग करके उसके उसी पटल पे, तो वो जब नई प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप साफ सुथरे अक्षरों से लिखेंगे तो बहुत सारा पटल बच जाएगा जो कि पहले डिस्टर्ब हुआ था। तो मानसिक पटल को बचाने का तरीका मेडिटेशन। अगर ऐसा हमने करने लग गए तो हमारा जीवन जो है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं जिंदा जीवन, उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बहुत कम लोग मिलेंगे जो जिंदा दिली का या जीवंतता का एहसास कराते हैं। उनसे पूछो आप कैसे हैं, तो यहीं से कहानी उनकी चलती है कि हम कैसे हैं, ठीक हैं, या कहेंगे बस ठीक ठाक हैं, कोई कह देगा आप जैसे नहीं हैं, कोई कहे गुजारा कर रहे हैं, कोई कहते, मतलब उनके जो जवाब आते हैं बड़े सोचनीय होते हैं। इस तरह के जवाब देने का मतलब ये हुआ कि ये अभी तक अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, और इतना कीमती शरीर लेके घूम रहा है, इतना सुंदर सोचने की शक्ति लेके चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड का सारा वातावरण इसके लिए तैयार बैठा हुआ है, पर ये खुद कनेक्ट नहीं हो पा रहा, अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, जिस वजह से ये परेशान है, जिसको हम बोलते हैं कष्ट। और एक होता है दुख। कष्ट तो वो होता है जो लोग हमें देते हैं, आसपास अड़ोस पड़ोस, परिस्थितियों वश, परिस्थितियाँ बदल गई, आपको कष्ट में स्थितियाँ मिल गई, पर अगर आपकी मन की स्थिति अच्छी है तो आप उस कष्ट को पार कर लेंगे, सहन कर लेंगे। और दुख वो होता है जो आदमी खुद निर्मित करता है। दुख बाहर से कोई नहीं दे सकता आपको, तो आप खुद को कमाना होता है। जैसे सुख को कमाना होता है वैसे दुख को भी कमाना होता है। सुख को कमाने के लिए सुबह से लेकर रात तक भागता है शरीर, कभी इधर भगाते हैं, कभी उधर भगाते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं, वो सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ जो प्राप्ति होती है
वो सुख सुविधाओं में तब्दील होती है। उसमें सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, सुख का पता नहीं, टेम्परेरी तौर पे। और दुख जो होता है वो मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि लॉ ऑफ एंट्रोपी के तहत जो भी चीज़ हमारे यूज के लिए बनी है उसका निरंतर क्षय की ओर गमन है। जो भी समय में निर्मित हुई है, जो भी समय के साथ उसका कनेक्शन हो गया है, तो लॉ ऑफ एंट्रोपी धरती पर है, लागू है। जैसे मकान बनाया, धीरे धीरे मकान क्षय की ओर जा रहा है, इसमें करना नहीं पड़ेगा, अपने आप चला जाएगा। इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी बनती है। हमारा शरीर धीरे धीरे क्षय की ओर बढ़ रहा है, पर इस शरीर के अंदर जो एनर्जी है उसका संबंध अनंत से है, उसका जो संबंध है पूरे यूनिवर्स से है। वो इस जगत की नहीं है, वो पार जगत पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ उसका तालमेल है। उसका कोई भी लॉ ऑफ एंट्रोपी उस पर लागू नहीं होता, शरीर पर लागू होता है। अब शरीर पर लागू है, उस पर लागू नहीं होता, चूंकि इंद्रियां बाहर देखती हैं और वहां से परिणाम बाद में, परंतु पहले सूचनाएं देती है अंदर। अंदर सारा मंथन चलता है और हम बाहर से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। और जिससे व्यक्ति प्रभावित रहता है उसको बार बार याद करता है, वो बार बार क्रिया करना चाहता है। परमात्मा से कभी प्रभावित नहीं हुआ। जब हो जाता है फिर बाहर से उसका कनेक्शन कट जाता है। तो परमात्मा से प्रभावित होना, आत्मा से प्रभावित होना, स्वयं से प्रभावित होना, शरीर से प्रभावित होना, अपने, उसके लिए अपने कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये मूल मंत्र वो हैं जो कि हमारे जीवंतता का परिचय देते हैं, यानी हम जिंदा हैं कि नहीं। ज़्यादातर लोग देखेंगे, उसको मैं बोलता हूँ लाइवलेस बॉडी, यानी कि शरीर चल रहा है, यानी डेड व्यक्ति चल रहे हैं, उनमें जान है, परंतु जान कहाँ जा रही है, उनकी सारी डिफ्यूज हो रखी है। यानी शक्तियाँ ऐसी बांट रखी हैं कि उनको एकाग्र करने का खुद को ही पता नहीं है, भरोसा नहीं है। सामने देखना है बस, उससे जो कह दिया ठीक है। और सारी की सारी जो फोर्स है वो पैसा, अर्थ एलिमेंट की तरफ इकट्ठा करने में लगी हुई है। शरीर चाहे खराब हो जाए पर वो हमें चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए। जबकि क्या आता है, नियम क्या है जीवन का जो बताया गया है, हम सब जानते हैं। धर्म नंबर 1, नंबर 2 पे अर्थ, तीसरे पे काम, वासनाएं, इच्छाएं, चौथे पे आपका मोक्ष। इसी को भी चरणबद्ध देखें तो शुरू से लेकर अंत तक हम देखें तो हमें खुद को पता नहीं लगता कि हमारी यात्रा कहाँ पे है। पता क्या लगता है कि हमने क्या इकट्ठा कर लिया संसार से, क्या एक्वायर्ड कर लिया, कितनी डिग्रियां ले ली, कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, क्या क्या सामान बना लिया। क्या इन सब बनाने के बाद में मैं अब खुश हूँ, संतुष्ट हूँ? ये प्रश्न अपने आप से पूछने की बात है। मेरा मानना है कि जब हम कंपेयर करेंगे तो हम संतुष्ट खुश नहीं रह सकते। जब हम अपने पास मौजूद जो कुछ भी है उसके हम कृतज्ञता के साथ में, थैंक्सफुलनेस के साथ में, स्वीकार भाव से यूज करेंगे तो उसमें संतुष्टि और खुशी, जो भी नैसर्गिक शक्तियां हैं उनका हमें एहसास होगा। तो आज के इस टॉपिक में काफ़ी कुछ भरा हुआ है, हालांकि जितना मर्जी लिखते रहो वो अधूरा ही रहेगा। बहुत लंबी श्रृंखला में लिखा जा सकता है, पूरी किताब बहुत बड़ी बन सकती है, वो भी छोटी रहेगी। और हमें तो एक ब्रीफ के तौर पे एक दूसरे से बात करते हुए विषय लिया है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आज छाया बहन जी से बात करने के लिए कि उनका क्या विचार है इसके ऊपर। छाया बहन जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। भाई बताइए साहब, आप। हाँ, जैसे परिवर्तन तो जीवन का मूल रूप जरूरत है। तो मुझे जो आपने जो लिखा बुक में, तो पहला विचार यही आया कि परिवर्तन तो आवश्यक है, लेकिन ये परिवर्तन समय के साथ, पहले भी हम सुनते थे कि 4 अवस्थाएं होती है, तो जो हम आश्रम अवस्था जब लास्ट में मानते थे ना, तो हम उसका अर्थ नहीं समझते थे। हमें उसको उसको हम
विजुअलाइज करते थे कि हम किसी आश्रम में जा रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ अब समझ आता था। उस समय उसका अर्थ ये था कि आप अपनी सभी जिम्मेवारियां अब अपनी पिछली पीढ़ी को सौंपकर आपका जो अर्थ मूल है, मतलब जो आपका मूल से जुड़ना, उसके लिए अपने आप को बिल्कुल सांसारिक अपने जो कर्म है उनसे अपने आप को निवृत्ति ले लें, ताकि आप अपनी सोल के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें। तो परिवर्तन के आधार पर अगर हम सोचते कि आज मैं जो हूँ तो क्या मैं पहले से अपना बेटर वर्जन हूँ, तो वो मुझे लगता है कि यही हमारा जीवन और ध्यान को अगर हम रिलेट करते हैं तो इसका अर्थ यही बनेगा कि जीवन तो हम जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीने का तरीका पहले से बेहतर हुआ है या वैसा ही है। और जीवन वैसा ही होगा जैसे हमारे विचार होंगे जो इस वक्त अब हम सोच रहे हैं। क्या हम पहले से समझते हैं कि हम दूसरों से व्यवहार कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या पहले हमें समझदारी आई है, कोई ठहराव आया है? हम जो खा रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, और ये आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता। आपको खुद को रियलाइज होता है कि क्या आप पहले से चेंज हुए हैं, क्या आप पहले से कुछ आपने सुधार आया है, या आपकी सोच में फर्क पड़ा है जिससे आपका जीवन पहले से बेहतर हो गया। तो जब हम इन चीज पे ध्यान देते हैं तो मैच्योरिटी आत्मा की कोई उम्र ही नहीं है, हमारे शरीर की उम्र है। सही कह रहे हैं। आज मैं अभी हम रिसेंटली जो मतलब अपने विचार आते हैं उससे मैं मुझे लगता था जब मैं 20s में थी तो मुझे लगता था 30s 40s वाले बड़ी उम्र होती है, बस यही साल होते हैं जो 20s होते हैं। जब मैं खुद 30s में आई तो मुझे लगा नहीं, 30s तो कुछ भी नहीं होता, ये तो बहुत कम उम्र है। जो 40s होते हैं ये ज्यादा होती है, 50 वाले बूढ़े होते हैं, बड़े होते हैं। आज मैं 40s मेरा खत्म होने लगा तो मुझे लगा मेरे में परिवर्तन क्या है, मैं अंदर से तो वही फील करती हूँ जो मैं अपने 20s में थी। तो मेरी उम्र क्या है? मेरा शरीर तो उम्र ले रहा है, लेकिन अंदर से मैं वैसी ही हूँ जैसे मैं आज से 20-30 साल पहले थी। लेकिन मेरा सोचने का ढंग था वो थोड़ा जैसे हम बोलते हैं ना, थोड़ा ज्यादा बचपने वाला जैसे होता है। तो अगर उम्र के साथ अगर हमें मैच्योरिटी नहीं आई तो इस शरीर को बूढ़ा करने का भी कोई अर्थ ही नहीं हुआ। शरीर तो हमने बूढ़ा कर लिया, लेकिन मेरे विचार आज भी वही है जो मैं अपनी 20s में सोचती थी। तो मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं कमाया। आज अगर मैं अंदर से खुश हूँ, मैं खुश हूँ नहीं हूँ, ये हम ही तुलना करते रहते हैं। हम सबको पता है कि हम अंदर से आज खुश हैं, संतुष्ट है या नहीं, हम सबको पता है। और मैं जितना सोचती हूँ तो अब कहीं मैं अगर थैंकफुलनेस या कहीं पढ़ती हूँ या किसी से सुनती हूँ तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ एकदम से। वो जो ग्रेटिट्यूड का जब अर्थ मतलब शब्द आता है तो मुझे ऐसा लगता है इन चीजों का अगर मुझे अर्थ समझ आ गया तो मुझे लगता है मैंने अपना जीवन जीने का तरीका सीख लिया, मुझे जीना आ गया। बहुत सुंदर। और अगर यही विचार और इतना फर्क आ गया कि रोज के जीवन में मेरे सामने छोटे छोटे एग्जाम्पल आते हैं, मैं कुछ करती हूँ फिर मेरे अंदर उसी चीज के थॉट दूसरे आते हैं और मैंने रियलाइज करती हूँ कि देखो ये परिवर्तन आ गया। उसी वक्त मेरे मन में विचार आते हैं। आज सुबह की बात है, फैमिली में बात चल रही तो मुझे लगा कि जैसे किसी का फोन आया, वो कुछ बोले करा, तो मुझे जब हम अंदर से बहुत सेटिस्फाइड होते हैं ना तो हम सबसे कभी अंदर से बहुत प्यार से बोलते हैं, और वो प्यार रियल होता है, फेक नहीं होता, क्योंकि आपको सभी अच्छे लगते हैं जब। तो मुझे लगा मैंने ये बात की, मैंने अपने हस्बैंड से ये चीज शेयर की। मैंने के पहले ये बोलते थे तो मुझे बड़ा लगता था ये बहुत अच्छे हैं, मुझे ऐसे लगता था। मैंने कहा उसके बाद इतने सालों में एक्सपीरियंस हुआ कि ये जो बोलते हैं ये वैसे है ही नहीं। तो मैंने कहा मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये मतलब इस तरह से कर रहे हैं। मैंने कहा आज ये ऐसे बोलते हैं तो मुझे हंसी आती है, मुझे कुछ भी फील नहीं होता, क्योंकि ना ये समझने का अपना लेवल है। ये मुझे नाराजगी भी नहीं है, अब मुझे समझ आ गया कि ठीक है ऐसे ही है, एक्सपेक्टेशन खत्म होगी और वो इस लेवल पे होगी कि मुझे अब किसी के व्यवहार से दुख नहीं होता। होता है कोई बहुत क्लोज से अगर हो जाता है वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे मुझे कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है, मैं चाह कर भी उसके साथ नहीं कर सकती कॉप अप। तो मैं आज भी जैसे अगर घर पे कुछ बोल रही थी तो बोलते ही मेरे विचार आया, जैसे मैं बोलने लगी कि ये चीज गलत है, ऐसे नहीं वैसे नहीं समझ। तो समझाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं बोल तो रही हूँ लेकिन जिसको मैं बोल रही हूँ
उनको इसका अर्थ ही समझ नहीं आ रहा। उसी वक्त ये विचार आया कि और मुझे उसी वक्त आया कि ये मेरा बोलने का तरीका गलत था, उसको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। तो मैंने विजुअलाइज किया कि इसको इस तरह से बोलना चाहिए, तो उससे किसी से काम करवाना भी इजी है और आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। अब किसी को सुधारने समझाने का लेवल या वो चीज मेरे पास नहीं है, ना होनी चाहिए। जो सामने वाला जैसा है वो उसकी जर्नी है, वो उसकी यात्रा है, कहाँ पहुंचेगा। लेकिन मैं किसी के साथ, सामने वाले के साथ व्यवहार अपने अनुरूप ना करके सामने वाले के अनुरूप, जैसे कि उसको किस तरह से ठीक मतलब समझाए, उसका लेवल भी समझना पड़ता है। मैं सारा दिन अगर अपनी इच्छा उस पर थोपती रहूंगी, फिर उससे एक्सपेक्ट करूंगी कि वो चीज निकल के आए, तो वो मैं गलत हो गई। तो ये चीजें समझना, ये क्या होता है, यही तो जीवन जीने का। अगर मेरे को, और मैं रोज ये बोलती हूँ कि ठीक है, भैया बोलते हैं कि जो हमने इस जन्म में कमा लिया वो अगले जन्म तक अगर साथ जाएगा तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि ये नो हमें फिर से कहीं शुरुआत, ये समझ ऐसा लगता है कि बस ये होनी चाहिए हम तक, इतने साल नहीं थी। तो हम ना अब सभी बातों पे बहुत हल्का लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। किसी भी तरह की किसी रेस में नहीं है हम, हमारा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई सामने वाला बहुत अच्छा है तो उसकी लाइफ, वही बात है, जब तक किसी और के शूज में हम पैर ना डाले हम नहीं जानते। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, तो फिर दुख या किसी को देख के दुख भी क्यों होना। बहुत सुंदर ये बात है, बहुत सुंदर बात है। मेरा जीवन है, मैं इसको जो मिला है ना, उसको आप सारा दिन देखिए, तो आपके पास जो चीज नहीं है या कंपैरिजन है वो तो खत्म ही हो जाएगा। और इसको देखने के साथ ही जो ग्रेटिट्यूड और थैंकफुलनेस आपके आता है ना, वो आपको अंदर से इतना कंप्लीट कर देता है कि आप उसके बाद आप मांगते नहीं हो कि मेरे को ये चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। आपको लगता है कि मैं जिस लायक थी उस ईश्वर ने जरूर मेरे को उससे ज्यादा ही दिया होगा। मुझे मुझे अपनी खुद की वैल्यू नहीं पता। मैं क्या जानती हूँ कि मैं पहले से क्या कमा के रही, मुझसे क्या गलत हुआ। आज हम दूसरे का बोलते हैं कि किसी के साथ कि ठीक है वो ऐसा कर रहे हैं, वो गलत है, मुझे क्या पता, हो सकता है अनजाने में मुझसे ही कुछ हो गया होगा, अगले को बुरा लगा होगा। तो ये सब सोचने का तरीका, यही जीवन है कि आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए कि क्या आपका जीवन पहले से आप बेहतर बना रहे हो। नहीं तो इतने साल जीने का, सांस लेने का भी कोई, हमने वेस्ट कर दी वो सब सांसें, बहुत सुंदर बात संसार है। में रह रही है। बहुत ज़्यादा आपने सारांश निकाल दिया आज की मीटिंग का। दो बातें खास समझ मेरे को आई कि जब हम ग्रेटिट्यूड के भाव में होते हैं तो निस्संदेह हमें करुणा बहनी शुरू हो जाती है शरीर में। करुणा का मतलब ये होता है आप उस लेवल पे जाके सेंटिमेंटल हो गए हैं, आप फील कर रहे हैं प्रकृति के जो वास्तव में स्पंदन है ना, उसको महसूस कर रहे हैं। उसको बोलते हैं करुणा बहना। तो जिनकी आंखों में पानी होता है, करुणा बहती है, चेहरे पे वैसे वैसे भाव बन जाएंगे जो आप सोचते हैं, जो आप कर्म करते हैं। दूसरा आपने बताया कि भी हम जो कुछ हमारे पास है उसको हम ग्रेटिट्यूड के लेकर के सहमत रहें, खुश रहें। तो उसके पीछे कारण ये है, जो साथ जाएगा ना वो आपका यहाँ से कमाया हुआ कुछ भी नहीं जाएगा। साथ जाने का जो मेरा तात्पर्य रहता है वो ये कि जितना आपने समय अपने आप को जागृत करने में, एक्टिवेट करने में, अपने साथ बिताने में, अपने पास बैठने में बिताया है, वो रिकॉर्ड हो जाता है। उसका मीनिंग ये हुआ कि निरंतर परिवर्तनशील इस यूनिवर्स की बात करें तो निरंतर परिवर्तनशीलता के बीच में हम हैं। तो आज से 30 साल पहले देखें तो आपको कंप्यूटर के बारे में पता नहीं था, मोबाइल के बारे में पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। आज हम उसके बारे में जानते हैं। तो परिवर्तन से हमारा जो जीवन है पहले से फास्ट हुआ है, यानी सोचने की स्पीड बढ़ी है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सकारात्मक का मतलब ये हुआ कि उससे हमने इस जगत की तरक्की कर ली, इस वर्ल्ड के द्वारा हमने कुछ प्राप्तियां ज़्यादा कर ली, कुछ धन संपदा और ज़्यादा इकट्ठी कर ली, हम थोड़े और अमीर हो गए पैसे के मामले में। क्या इसी अनुपात में हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, जो हमारा एटीट्यूड बना हुआ है, क्या वो उस लेवल का है? मेरा मानना है कि अगर हम वास्तव में जिस दोराहे पर खड़े हैं, जहाँ इंसान के तौर पे पैदा हुए थे,
विस्मृति होने की वजह से हमें पुनः स्मृति में लाना है अपने आप को, उसका प्रयास कर रहे हैं। और मनुष्य से परमात्मा जैसे बन सकते हैं या मनुष्य से पशु जैसे बन सकते हैं, ये 2 ऑप्शन हमारे पास है। ज़्यादातर जो हमारा व्यवहार है वो इंसानियत के तल पर रहे तो नॉर्मल बात है, तब तो आए और चले गए, परंतु जो पटल था भर के चले गए, दोबारा फिर धरती पर आना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले जैसा जो व्यवहार था उसको भी आप क्लैरिफाई नहीं कर पाए। यहाँ आए और हम निर्लिप्तता में जीवन जिए चले जाएं, यानी हमारे आंतरिकता में कोई ज़्यादा हलचल ना हो, सारे कर्म करें, सब जगह पे रहें, तो उसका परिणाम ये होगा कि हम अंदर से बड़े संतुष्ट कंटेंटेड रहेंगे। परिस्थितियाँ कैसी भी हों उसका हम गुणगान नहीं करेंगे, स्वीकार के भाव में चलेंगे। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को इस पूरे भीड़ के अंदर भी अलग महसूस करेंगे। ये पहचान है उस व्यक्ति विशेष की जो ध्यान साधना में अपने आप को देखता है, और वो वास्तव में उसका ऑरा इतना बड़ा, इतना शानदार हो जाता है, वो जहाँ भी जाएगा अपना प्रभाव छोड़ देगा, यानी उसके प्रभाव में दूसरे लोग आ जाएंगे। जबकि कुछ लोग ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिसको जिससे लगता है कि इससे थोड़ा दूर रहा जाए तो ज़्यादा बढ़िया। उसके पीछे रीज़न भी यही है, क्योंकि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके विचार जैसे चल रहे हैं वैसा फेस बनना शुरू हो जाएगा। आपकी आंखें जो हैं वैसी की वैसी बननी शुरू हो जाएंगी, भौहें वैसी बन जाएंगी, आपके होंठ ऐसे हो जाएंगे, आपके चेहरे का जो स्वरूप है वो चेंज हो जाता है जैसे जैसे हमारे विचार और कर्म होते हैं। तो आपकी जो आज का सारांश है इसके लिए मैं शुक्रिया कहूँगा। बहुत कुछ आप यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं, और परमात्मा करे इसी को आप और अच्छा फील करते चले जाएं, और अपनी वाणी से लोगों का उद्धार करें। जिस मोहल्ले में रहते हैं आप, जिस संप्रदाय में लोगों के बीच में आते हैं आप, तो अपने आप को स्थापित ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, करना भी नहीं पड़ता। तो जीवन जीने का जो असली मतलब है वो जीवंतता को शो करना, यानी आप जीवंतता में हैं और उसको महसूस करना। आप जीवंतता में रहेंगे तो आपको देख करके 4 लोग पूछेंगे ना आपसे, बहन जी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? तो जीवंतता की पहचान क्या है? पहली पहचान तो है वो लवफुल होगा, वो प्रेम पूर्ण होगा। दूसरा पहचान होगी वो हमेशा खुशी वाला होगा, और तीसरी पहचान होगी वो कार्य बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़े कीननेस के साथ, जुनून के साथ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेगा। इसको बोलते हैं हमारे जीवंतता का रहस्य है। मैं गरिमा जी की तारीफ करूँगा, ये इन्होंने हमेशा ही प्रयास किया है कि कहीं चली जाती है फिर घूम घाम के वापस टाइम पर आ जाती हैं। ये जीवंतता का परिणाम इन्होंने दिया है, आज भी दिया है। क्योंकि पहले कहा था मैं नहीं आ पाऊंगी, फिर आज भी टाइम पर आधे घंटा पहले आकर के इन्होंने संभाल लिया केस। तो मैं यहाँ देखता हूँ, मैंने उसको भी बोला एंजॉय करो, और आज भी मैंने एंजॉय करो भाई, कोई व्यवस्था बनी हुई है, हम समर्पित हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनेगी और काम हो जाएगा, काम नहीं रुकेगा। हमें इस बात पे अपने आप को परेशान नहीं करना। तो अल्टरनेट हमारे पास सोनिया जी हैं, वो इस चीज़ को संभाल सकती हैं। तो इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। तो ये जीवंतता का परिणाम है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं। जय श्री जी से बात करते हैं, उनका प्रश्न भी है, बोलिए बहन जी। जी, ओम शांति। ओम शांति। मेरा सवाल है कि परिवार में अन्य लोगों के साथ आध्यात्म ज्ञान के साथ तालमेल कैसे बनाएं? दूसरा है, चाहे मौन में रहें, ध्यान योग में भी रहें, और अपने अंतःकरण की सुनने के बाद भी हम कभी-कभी ईर्ष्या के पात्र बन जाते हैं। तीसरा सवाल है कि हम मन से ज्यादा बीमार होते हैं या तन से ज्यादा बीमार होते हैं? आपने तीनों प्रश्न बड़े अच्छे पूछे। पहला पूछा कि तालमेल कैसे करें परिवार के बीच में। जी। तो आप ऐसा मानो कि सभी व्यक्तियों का स्वभाव सबका अलग अलग है, कोई किसी से मैच नहीं करता। तो पहली बुनियाद बात ये रखनी पड़ेगी। इसके लिए मैं ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ कई बार कि एक टोकरी में आलू भी है, भिंडी भी पड़ी है, टिंडा भी पड़ा है, अदरक भी पड़ी है, हरी मिर्च भी है, केले भी पड़े हैं, आम भी पड़ा है, अंगूर भी पड़े हैं। आपस में अपने आप को उस स्थिति में ला के रखो कि कोई आम के माफिक है, कोई केले की माफिक है, कोई भिंडी है, कोई करेला है। अब हम आदतवश भिंडी
को करेला बनाना चाहते हैं, करेले को आम बनाना चाहते हैं, आम को अंगूर बनाना चाहते हैं। बीज नहीं बदल सकता। जो आपका जीन है, जो आपका तत्व है, यानी 4 तत्वों की एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो वायु तत्व के लोग जो हैं अग्नि तत्व जैसे नहीं बढ़ सकते। अग्नि तत्व के जो लोग हैं वो पृथ्वी तत्व जैसे नहीं बढ़ सकते। पृथ्वी वाले पानी वाले तत्व में नहीं कन्वर्ट हो सकते। हाँ, इन चारों तत्वों के बीच में अगर इनसे ऊपर उठ करके इनकी बाउंड्रीज हैं, हम इन बाउंड्री से ऊपर उठने का तरीका ध्यान है। तो आप तो पहले तो उनको एज इट इज स्वीकार कर लीजिए। किसी को ट्रेंड करने का, सिखाने का ठेका नहीं लिया हुआ आपने। वो अपने कर्मों से आगे बढ़ेंगे। आप जो मदद कर सकते हैं निर्बाध गति से करते जाइए, बिना किसी उम्मीद के। जो कोई भी कहे आप छोटे बन जाइए, आप सबकी बातें सुन लीजिए, कोई बात नहीं, आपने कहा आपने कहा आपने कहा, आप मान लीजिए, सुनते चले जाइए और उसके बाद करिए वो हो जो करे आप चाहते हैं। उनके अहंकार को चैलेंज मत करिए। उनकी गलतियों को एक बार बड़े प्यार से, कभी उनका मूड अच्छा हो तो कह सकते हैं, वो भी सिखाने के मूड में नहीं, उनको एहसास करने के लिए भी ऐसा होने से ऐसा होता रहता है। तो इस वजह से क्या है, ये माहौल थोड़ा ठीक नहीं बनता। आप अपने आप को इस तरह से अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी आपकी मर्जी, कोई फोर्स तो है नहीं। तो इस प्रकार से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने आप को उस वक्त ऐसा महसूस करें कि मेरा जो स्वरूप है अलग है। मेरे और इनमें अंतर क्या रह जाएगा जब आप कंपेयर करेंगे। तो दूसरा, ईर्ष्या वाला तब पैदा होती है जब आदमी की खुद की योग्यता इतनी बढ़ जाती है, उसका ओरा बड़ा हो जाता है, व्यवहार अच्छा हो जाता है, तो उसको देख के 4 लोग कहते हैं भी ये अजीब आदमी, कुछ कहता ही नहीं है। तो ईर्ष्या पॉजिटिव मानी जाती है। ईर्ष्या आपको नहीं होनी चाहिए, उनको हो तो क्या लाज है। तो आप अपनी बात स्पष्ट कह रहे हैं, आप अपने निश्चिंत हैं, आप परमात्मा के साथ जुड़ चुके हैं, उनकी शक्तियों के साथ महसूस कर रहे हैं, तो आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, उल्टा बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तीसरा, जो बोलते बीमार होने वाला, बीमार शरीर होता नहीं कभी, शरीर कभी बीमार नहीं होता। आप कभी देखिए, नोटिस किया होगा, जहाँ पे सफाई होती है वहाँ पे मक्खी भी नहीं आती, मच्छर मक्खी में पैदा ही नहीं होते, कोई कीटाणु पैदा नहीं होता। क्यों? वहाँ पर सफाई है, शरीर साफ सुथरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर के अंदर जो निहित आत्मा की शक्तियाँ मन के रूप में हैं, जो बाहरी आवरण से, बाहरी वातावरण से प्रभावित हैं और बाहर की सारी जानकारियाँ अंदर बुद्धि तक लाती हैं, मंथन चलता है, उससे मन प्रभावित होता है। और वो मन प्रभावित होना ठीक है कुछ लेवल तक, परंतु वो नेगेटिव मन प्रभावित हो रहा है, तो किसी के प्रति नेगेटिव भाव पैदा हो रहे हैं। जितना ज़्यादा व्यक्ति लोगों के प्रति नेगेटिव भाव पैदा करता है, वो सारा का सारा इकट्ठा होकर के किसी न किसी बीमारी का रूप बनता है। ये मेरी शोध का विषय मैं बताता हूँ। ऑपरेशन होते हैं, खून निकलता है, उसके बाद रिलैक्स फील होता है, यानी कि सारी गंदगी इकट्ठी होकर के नेगेटिविटी की खून के जरिए से बाहर निकल गई, मतलब ठीक हो गया। परंतु ठीक कहाँ हुआ, उसका जो सोचने का तरीका तो वैसे का वैसा ही है। उसके लिए ध्यान की आवश्यकता होगी। अब ध्यान करने का पहला मूल मंत्र यह है कि जो भी आप काम कर रहे हैं होशपूर्वक करिए, अपने आप को विड्रा कर लीजिए, वहाँ से इन्वॉल्व ज़्यादा मत होइए। अपनी योग्यता को आप खराब क्यों करो? अपने आत्मिक स्वरूप को जो याद रखना है हमेशा कि मैं प्योरीफाइड सोल हूँ, और इस शरीर के अंदर मैं रह रही हूँ। ये शरीर पेरिशेबल है, टेम्परेरी है, जो भी परिवर्तन होने हैं शरीर पे होने हैं। शरीर पे परिवर्तन मेरी आज्ञा के बिना कैसे हो गए, कैसे हो गए, ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। तो आप अवेयर रहेंगे तो मजाल है कि आपका पैर हिले, आपका हाथ हिले, आप मर्जी से हिलाएंगे, अपने आप तो हिल नहीं जाएगा। आपकी कमांड आपके शरीर पर होने से बीमारियां नहीं हो सकती। और मान लो छोटी मोटी बीमारियां डॉक्टर द्वारा बताई भी जाती हैं, तो मैं उसको ऐसे समझता हूँ कि आप कुछ समय के लिए परहेज कर लीजिए, नेचुरल तरीके से ये बीमारियां स्वतः गायब हो जाती हैं। ये भी मैंने अनुभव किया हुआ है 30 साल पहले। इसलिए बोलता हूँ, मेडिसिन लेना जरूरी नहीं है, बीमार होना जरूरी नहीं है। बीमार आदमी अपने आप को बोल बोल के कर लेता है और अपने आप को कोसता भी है, जिस वजह से दुखी होता है। दुखी दुनिया नहीं करती, दुनिया कष्ट देती है, दुखी आदमी खुद होता है अपने कर्मों से, अपनी सोच से। और सोच को ही अगर एलिवेट कर लेवे, उसके लिए लंबा गहरा श्वास ले लेवे, तुरंत प्रभाव से वो विचार गायब हो जाएगा।
समझ में बात आ गई बहन जी? कुछ और बात आज के टॉपिक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? चलो अच्छी बात है, मुझे लगा आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया है, और नहीं मिला है तो मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। आप जितना ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे सूक्ष्म रूप से, शरीर तो ठीक रहेगा ही रहेगा, आसपास का वातावरण भी ठीक हो जाएगा, लोगों की नहीं, परवाह नहीं मेरा करनी। मेरा ये एक बात और थी कि जैसे हम ज्ञान में जितने डीप घुस रहे हैं ना, तो हम अपने जो मूल स्वभाव है, हमारा जो बेसिक नेचर है, हम सहज नहीं हो पाते हैं। सो सहज रहने की बात जो मैंने बोली बोली है, वो चीज है कि एकदम क्लिष्ट नहीं देखिए होना है, सहज होना है। आपको, हंसना है, गाना है, गाने सुनने हैं, खाना बढ़िया से जो बोल, जहां पर परिस्थिति जैसी है उसे व्यवहार करना है, तो हम शायद ईर्ष्या के पात्र ना बने। ये मेरा हाँ, क्वेश्चन था जी। यानी जो आसपास का वातावरण है उसको आप आत्मसात न करके उसमें आप मिक्स हो जाइए शारीरिक तौर पे, तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं और आप उनमें एंजॉय करिए, जीवन जिए ढंग से, सारे पति का धर्म निभाइए, बच्चों वाला धर्म निभाइए, पिता का धर्म, माता का धर्म निभाइए, बहन भाई का धर्म निभाइए, अड़ोस पड़ोस का धर्म निभाइए, गृहस्थी का धर्म निभाइए, इन सब को धर्म निभाइए, ऐसे निभाइए जैसे ड्यूटी मिली हुई है, परंतु ये स्थायी नहीं है, तो समय के लिए है, करनी पड़ेगी जब तक शरीर है। और तो मेरा मूल ड्यूटी क्या है, इन सब के बीच में अपने आप को याद रखना कि मैं ये नहीं हूँ, ये मेरे से करवाया जा रहा है, ये हो रहा है, मैं कौन, मैं नहीं कर रहा, हो रहा है। अब आपने जैसी वर्ड बोला हो रहा है, आपका सारा तनाव खत्म हो जाएगा उसी वक्त। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे सिलेक्ट किया गया है, नियमित बनाया गया इस कार्य करने के लिए, तो मुझे मेरी ड्यूटी 100% देनी है, परिणाम कुछ भी आए। मैं अपने मुख से, वाणी से, विचारों से, पहले विचार पैदा होते हैं, फिर मुख से शब्द निकलते हैं और फिर एक्शन होता है। तो विचार है हर अच्छे काम का बीज और हर बुरे काम का बीज। हर बीमारी का पीछे जो बैकग्राउंड में है उसके विचार हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग ना बहाने बनाते हैं कि मुझे वहाँ नहीं जाना, बहाना बना देंगे ना, ये कि भी मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, आज ये हो गया, बहाने बना करके ना मना कर देंगे, हम नहीं आ सके आपके फंक्शन में, आपकी जगह पे वगैरह वगैरह। ज़्यादा बोलने से क्या होगा कि उनका शरीर कंडम हो जाएगा, उनके घुटने दर्द करने लग जाएंगे, टांगे खराब हो जाएंगी, वो जा कहीं नहीं पाएंगे जब जाना चाहेंगे, तो ये परिणाम उसका होगा। समझ में आ गई बात? ये मैंने बहुत अध्ययन किया इसके ऊपर, ये लोगों के घुटने खराब क्यों होते हैं, ये टांगे खराब क्यों होती हैं, कोई ना कोई झूठ बोलते हैं, बहाना बनाते हैं, मैं ऐसा नहीं कर पाई इसलिए ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए ऐसा नहीं किया। तो भाई आपका सच बोलने में क्या जाता है, बहन जी मैं इस कार्य में आ नहीं पाई, क्षमा याचना हूँ। ये सफाई देने की भी जरूरत नहीं है कि मेरा ये हो रहा वो, और उसका आप रिग्रेट भी मत करिए अपने आप को। जो कुछ कर सकते थे कई और तरीके हैं, उसके माध्यम से आप शुक्रिया अदा कर दीजिए, ताकि आप गिल्टी में नहीं जाएंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे, बहाना बनाएंगे, तो अंदर से जो अब आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आ रही है ना, उसी वक्त टोकेगी आपको बार बार, ये गलत बोल रहे हो आप, क्योंकि आपको तो पता है। इतना अवेयर होना चाहिए। बीमारी कहाँ से आएगी? तो आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती बहन जी, क्या बात कर रहे हो आप देखिए जो मेंटली डॉक्टर बनते हैं अच्छे, कितने पेशेंट के बीच में रहते हैं, वो बीमार नहीं होते, क्योंकि वो मानते हैं कि ये मेरा पेशा है, मुझे इसको निपटाना है और ना फ्री होना है, मेरे 10 घंटे की ड्यूटी है, दे के मुझे फ्री होना है। ऐसा ही हम समझ लें कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मुझे निभानी है और मुझे फ्री होना है। फ्री हो क्या करना है? अपने आप का चिंतन करना है थोड़ी देर के लिए, कि मैंने कोई गलती तो नहीं की भी आज के पीरियड में, नहीं गलती की है तो क्षमा याचना परमात्मा से डायरेक्ट कर लीजिए, आप व्यक्ति विशेष से कर लीजिए, और संसार से भागने की जरूरत नहीं है। जो भागते हैं ना वो भगोड़े होते हैं, वो डरपोक भगोड़े, अपनी जिम्मेवारियों से भागने वाले लोग, बिल्कुल अकर्मण्य और निकम्मे लोग, ताकि आश्रित दूसरों पर हो जाते हैं। दूसरों पर आश्रित होने की क्या आवश्यकता?
आप दिन में 8 घंटे किचन का काम करते हैं तो मान के चलिए आपने कम से कम 500 से लेके 1000 रुपये तक का काम कर दिया, तो इतना तो आपका खर्चा ही नहीं है रोज का, इतना आपने काम कर दिया। तो थापी दे दी ना, मैंने ज़्यादा ही काम किया, पैसे चलो कम मिले मुझे, थैंक्स, ये भी तो बात है। अपने आप को सुकून, मैंने गलत नहीं किया, मैंने अपनी कमाई रोज की और मैंने खाया। इतना ग्रेटिट्यूड खुद के प्रति नहीं होगा तो दूसरों के प्रति कैसे करोगे बहन जी आप? खुद के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। मैंने अपना आज का अच्छा दिया, बाकी जो परिणाम था ठीक था, नहीं था, आज के दिन अच्छा बीत गया, कल पता नहीं क्या होगा, कल प्रकृति यूनिवर्स जो चाहेगा कराएगा। कोई गारंटी ले सकता है कि एक क्षण के बाद क्या होगा? हम कह तो देते हैं अगले संडे मिलेंगे पता नहीं क्या होगा अगले संडे को। तो इसलिए हमें हर वक्त शुक्रगुजार के साथ में, जो कुछ जितने भी खराब से खराब व्यक्ति क्यों ना हो आपके आसपास भी हैं, तो उनके साथ भी अच्छा सा तरीका ये होता है कि आप अपनी अपनी जो शालीनता है वो भंग ना करें, आप अपनी शालीनता से रहें, ताकि क्या काम ठीक हो जाता है। उनको एहसास कराने की क्षमता है कि आप अपने आप को इस तरह से ठीक कर लीजिए, ज़्यादा बड़े परिणाम आएंगे। पर आप खुद दुखी रहेंगे तो गलत हो जाएगा। कष्ट उनकी तरफ से मिल रहा है, कष्ट को दुख में कन्वर्ट नहीं करना। कष्ट से तकलीफ होगी संसारिक तौर पे, हमारे सुख सुविधाओं में, परंतु उसको बार बार चिंतन लेकर के कोस करके आप दुखी बनते हैं खुद, और दुखी बनने से शरीर में बीमारियां पनपती हैं। कहाँ से? मन से। मन से धीरे धीरे ट्रांसफर होती है खून पे, खून से धीरे धीरे जिस पार्ट पर ज़्यादा आपका फोकस नहीं होता वहाँ पहुँच जाती हैं, और वो पार्ट डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। बात क्लियर होगी? तो शुक्रिया आपका। अब थैंक यू। कौन अभी मेंबर बोलना चाहेगा? 47 मिनट हो गए हैं। वॉलंटियरली कौन कौन जुड़े हैं अभी, मोनिता जी के अलावा? और गरिमा जी बताएंगे? रवि भाई साहब है क्या? तो रवि भाई साहब से बात करूंगा कि अच्छा, हाँ बोलिए। हम्म, देखिए शिकायत आपको तो नहीं रहती ना, आपने तो अपना 100% दिया। तो ये प्रॉब्लम उनकी है। इस प्रॉब्लम को आप या तो उनको समझाओ बिठा करके, शक्ति रखते हो तो बिठाने की, नहीं समझेंगे वो, क्योंकि उनका स्वभाव मैंने बताया ना, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। आपने किया, और इग्नोर करने की भी क्षमता रखनी चाहिए, हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, इग्नोर भी तो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टाइम फिर अच्छा करिए जो कर रहे हैं, बिना किसी उम्मीद के। वो उम्मीदें लगा के करते हैं ना, सारा संसार क्या है, 100 रुपये देते हैं तो अगली बार कहते हैं मुझे 500 मिलने चाहिए, 500 देने में मुझे 1100 मिलने चाहिए। ऐसा ना समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं। आप इसको ऐसे मानो भी मैंने 1100 दिए तो भूल जाओ, उसके बाद ये वापस नहीं आने, मैंने दे दिए। हाँ, रिश्ता होता ही नहीं है करीमा जी, रिश्ता आज तक किसी का बना ही नहीं है। सारे रिश्ते लेन देन तक टिके हुए हैं, और जरूरतों के रिश्ते हैं, जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म। आप सच्चाई को थोड़ा गहराई से तल पे चल के देखेंगे ना, माता
अपने बच्चे को दूध भी तब तक नहीं पिलाती जब तक कि प्रकृति के द्वारा उसके अंदर हलचल पैदा नहीं होती। रिश्ता कहाँ रह गया? भले ठप्पा लगाते रहे, मैंने इसको पाला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वतः कार्य हो रहे हैं, इस बात को एहसास करना जरूरी है। अगर हम सीधे मैं करता हूं तो वहां गड़बड़ हो जाएगी उस वक्त। ये प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है जब हम सोचते हैं मैंने कुछ किया। अरे कुछ नहीं किया, आपके मन में विचार आया, किसी स्पिरिट गाइड ने डाला यूनिवर्स से, और आप उस कार्य को अंजाम देने चले गए, शादी अटेंड कर ली। अगर विचार ही आपके नहीं आता तो आप जाते ही नहीं। चले गए, आपने अपनी ड्यूटी समझ के गए, मुझे विचार आया, मैंने अपना काम खत्म किया, बात खत्म, बिना किसी अनकंडीशनल काम आपने किया और बात खत्म। इसके परिणाम क्या आएंगे वो जाने, आपने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो इसका मतलब है आपने उम्मीद लगा के रखी थी क्या? अपने आप को चेक करिए। नहीं 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 नहीं, यहाँ मैं लेने बोलूंगा, यहाँ लेने बोलूंगा, यहाँ लेने, आप करके भूल जाइए बिना उम्मीद के, तो दुनिया में बड़े सरलता से आप अपना रास्ता तय कर पाएंगे। पल पल नहीं तो आप चिंता, कुंठा और गलानी में भरे रहेंगे इस बात पे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये कहा उनका उनका खुद का योगदान है, वो उनकी खुद की व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, उनका खुद का व्यक्तित्व है। आपने उस व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होना। आप प्रभावित हो रहे तो अपने आप से प्रभावित हो रहे। मैंने तो अच्छा किया था ना, बात खत्म। ये बात जीवन का मूल मंत्र है। अगर समझ लिया, आपकी उम्र छोटी है, जब समझ लिया तो जीवन में बहुत अच्छा राइज करेंगे, कभी आप निराश नहीं होंगे। किससे? अपने से। अपने आप को मजबूत करना है ना, हमें दूसरों से क्या उम्मीद करनी है? हमारे द्वारा कोई काम कहने पे कर देवे तो बहुत अच्छी बात, नहीं करे तो उससे ज़्यादा अच्छा। ऐसा भी मैं कहता हूँ कई बार, बहुत पहले से, मेरे कहने से कोई काम कर देवे तो उसका 1,00,000 बार धन्यवाद। मात्रा बता रहा हूँ, नहीं कर पाया तो उसका 1 करोड़ बार धन्यवाद। अब यकीनन प्रकृति काम करने के लिए बाध्य है, चूंकि मेरे मन विचार मेरे मन में आया हुआ है, तो ये विचार खाली नहीं जाएगा, एक काम करेगा किसी न किसी रूप से। उस व्यक्ति विशेष के प्रकृति के द्वारा कुछ उसकी भी हलचल होगी, कुछ करेगा वो, तो गारंटी होगी भी काम अब होगा और इससे अच्छा होगा जो मैं सोच रहा था। तो ऐसा करके अपने आप के सेल्फ मोटिवेशन का फार्मूला भी यही है। दोबारा आप बात करें, कुछ करें, आपको लगे तो करें, पर बदला नहीं लेना। आप लगता है भी कुछ गलत हो रहा है तो विड्रा कर सकते हैं, तो बदला नहीं लेना। आप उलाना नहीं देना किसी को, आपने रिएक्शन नहीं देनी। आप सहन करिए, देखिए कितना मजा आता है। सहन करने बराबर हो जाएंगे फिर तो, बराबर सी बात। सहन नहीं करेंगे बराबर हो जाएंगे ना उनसे, आप जैसे वो वैसे आप हो गए। अंतर क्या रहेगा फिर? जबकि आप थोड़े से प्योरीफाइड है, थोड़े और एलिवेटेड है, अच्छे हैं। ये बात आपकी, इसीलिए तो बोलता हूँ ध्यान करिए, ताकत बढ़ाइए अपनी। ताकत अपनी ध्यान से बढ़ेगी, और रास्ता कोई नहीं बेटा, कोई रास्ता दुनिया में नहीं बना, कोई रास्ता नहीं है, किसी का कुछ काम नहीं आने वाला। पैसों से जिंदगी चलती, चाहिए पैसे जरूर है, क्योंकि समाज में चलना है ना, तो पैसे चाहिए, परंतु ये सब कुछ नहीं है। आप पैसों से खुश हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर परेशान हो जाएंगे, अहंकार बढ़ जाएगा आपका, कुछ और बढ़ जाएगा नेगेटिव पार्ट। अंतों का तो पैसा तो यही रहना है, और पैदा ही नहीं है जहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। इसको एंजॉय करिए, यूज कर लिया, बात खत्म होगी, और आ जाएंगे। ये तो है नहीं कि आएंगे नहीं, और आ जाएंगे, प्रयास कर ही रहे हैं आप। और तो समाज में, समाज के नियमों से चलने से अपनी पवित्रता को बना के रखें, अपनी जो सैंक्टिटी है, अपना आत्मविश्वास है, सेल्फ स्टीम है, वो लो मत होने दीजिए। उसने ऐसा कह दिया इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपना प्रयास जारी रखिए, और आप पे कोई हलचल अंदर पैदा ना हो उसके व्यवहार से। उसका व्यवहार कुछ भी हो, कुछ बात हो भी कि कह भी दी है आपने गुस्से में, तो गुस्सा तभी आता है ना जब हमारा कोई समझ नहीं पा रहा है, हमारी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा, सच्चाई से दूर भाग रहा है, अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहता है, तभी तो गुस्सा आएगा। तो ऐसी स्थिति में गुस्से को करना बुरी बात नहीं है, परंतु उसको भी बाद में उससे ज़्यादा देर तक अपने आप को बार बार उसका पुनरावृत्ति करना, वो गलत हो जाता है। वो फिर क्या होगा, मन में दुख पैदा करेगा, और फिर आदमी बीमार होना शुरू हो जाता है। तो जय श्री जी का प्रश्न में यहीं से जवाब मिल गया कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए किसी बात की, एक आधी बार होगी, बात खत्म होगी, ज़्यादा उस पर चिंतन नहीं करना होता। चिंतन नहीं, चिंता करते हैं ना,
पास्ट काल की तो चिंता होती है, जो यादें होती हैं, या भविष्य की कोई चिंता लेके बैठ जाता है तो क्या होगा, घटना घटेगी देखी जाएगी, अभी क्यों परेशान हो रहे हो आप। बात क्लियर हुई? देखिए ये तो बराबर वाली बात होगी, फिर तो कर लो फिर, जैसे अरोड़े करते हैं आपस में। एक्सपेक्टेशन reduces your joy. अपेक्षा नहीं करें। आप एक्सपेक्टेशन करेंगे तो खुश नहीं रह सकते। आप ड्यूटी समझ खत्म कर देंगे, ऐसा मान लेंगे भी मेरी शक्ति का कुछ प्रतिशत हिस्सा उनका मैंने पिछले जन्मों से देना था, ऐसा लिखित में है, ऐसा मैं लेकर के आई हूँ अपने अकाउंट्स में, तो मैंने दे दिया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मेरा खाता चुकता हो गया। शुक्रगुजार हूँ प्रकृति का कि मेरा खाता चुकता हो गया। मुझे नलीफाई करना है अपने अकाउंट्स को, नया नहीं बनाना। जब आप अपनी इच्छा जाहिर कर देंगे या उम्मीदें लगा लेंगे तो नया अकाउंट तैयार कर रहे हैं, फिर वो पूरा नहीं करेगा, फिर आपको दुख होएगा। गलत हो गया ना फिर तो। अगर आप नहीं मांगेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है, और अगर मांगेंगे तो हो सकता है कुछ ना मिले। बिना मांगे बहुत प्रकृति देती है, बहुत देती है, बहुत ज़्यादा, संभाला नहीं जाता। आप कभी इस चीज़ को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखिए, कितना मज़ा आता है। मैं तो करता रहता हूँ, मुझे पता है इसका, इसको बिल्कुल साफ रखता हूँ मैं, बिल्कुल साफ। भाई जो प्रकृति चाहे मुझे, कोई मैं तैयार बैठा हूँ उसकी सेवा में, और जैसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं पूरा 100% अपना देना पसंद करता हूँ, और अच्छे परिणाम से आता है। मेरी इच्छा नहीं होती, इच्छा करनी बंद कर दी, करता था कि इस टाइम पे इच्छा कोई पूरी नहीं हुई, तो मैंने कहा जब शरीर उधार का, नाम उधार का, श्वास किसी से खाते से आ रहे हैं, पता नहीं कब तक हैं, और इच्छा मैं लोगों से करूं, उम्मीदें लगाऊं, परिणाम कुछ निकला नहीं, तो बेहतर ये है कि अपने योग्यता को बढ़ाओ। बस अपनी योग्यता मतलब अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, शक्तियों से जुड़ो, अपने आप को सशक्त बनाओ। यानी ध्यान साधना से मैंने अपना जीवन बदला है पिछले करीब 34-35 सालों से। उससे पहले की लाइफ और अब की लाइफ में बड़ा फर्क है, और उसका परिणाम क्या हुआ, समाज से अलग हो गया। समाज में ज़्यादा मेरा सोशल लाइफ नहीं है ज़्यादा। क्यों नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है सिर्फ अध्यात्म चर्चा करने, काम करने में। अगर मैं किसी के फंक्शन में सुबह जाता हूँ, अपनी ड्यूटी निभाई और वापस बैक टू पवेलियन। उनके बीच में पॉलिटिक्स नहीं करता, तू क्या कर रहा है, तू क्या नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या हो गया, ये हो गया। अक्सर पूछते ना, कभी लोग कहते हैं भी मिलते जुलते कम है, कोई तो कहता है असामाजिक है, कोई कुछ बोल देता है। भाई बोलते रहो, आपका चश्मे का लेवल है वो, आप सोचते रहो। मैंने आपसे कुछ नहीं करना। मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी प्रकृति मेरे लिए संसाधन अपने आप तैयार रखेगी, इतना मुझे विश्वास है, और होता भी ऐसे ही है। हम अपनी तरफ से कमी ना छोड़े। उम्मीदें लगाओगे ना गरिमा जी, तो जिंदगी सिवाय दुख तकलीफ के कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात याद रखो आप। उम्मीदें किसी से नहीं, शादी हो जाएगी तो पति से भी उम्मीद मत लगाना, ठीक है। आप शांत रहेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, डिमांड करेंगे तो शायद ना मिले। क्या होता है कि हर आदमी के अपने पास खुद की इच्छाएं होती हैं, सामने वाले से उम्मीदें लगाता है। खास तौर से हमारे समाज में नई शादी जब होती है किसी बच्चे की, तो शादी उस बच्चे से नहीं होती, उस लड़की के लिए पूरे परिवार से होती है। जबकि लड़के के साथ ऐसा नहीं होता, वो लड़की पे सारी उम्मीदें लगाई होती है, सारे परिवार के लोग जितने भी हैं। नई बहू आई ना, वो ऐसा करेगी, वैसा करेगी, वैसा करे, वैसा करे, वैसा करे। अब बताइए विवाद कब खड़ा होता है, साल बाद हो जाता है। कारण क्या है, साल में उस नई बहू की क्षमता का पता लग जाता है। भी 4 घंटे का काम है, 4 घंटे में निपटा दिया। अब 4 घंटे के कार्य को आप बढ़ा करके 20 घंटे कर दोगे तो कहाँ से करेगी वो। उम्मीदें कौन कर रहा है, दूसरा कर रहा है। क्यों कर रहा है, खुद को समझ नहीं है, वो खुद अज्ञानता में जा रहा है। हेल्प करने की नहीं सोचेगा कि मैं इसकी हेल्प करूं क्या करूं। तो उम्मीदें जो लगा रहा है लगाने दीजिए, उसकी उसकी आप चिंता मत करिए। आप अपना ड्यूटी निभाइए और भूल जाइए कि मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो कोई खास बात नहीं। बिना उम्मीदों के काम करना सीख लीजिए,
और अपनी योग्यता से कमा के इस दुनिया को कुछ दे के जाइए। लेने का तो भरसक प्रयास मत करिए, क्योंकि यहाँ से मिलता भी कुछ नहीं, ले जा भी नहीं सकते कुछ। दे के जाने का नाम ही देवता, देवी देवता जिसको बोलते हैं ना, देने का नाम ही होता है, लेवता नहीं है। लेवता भिखारी है क्या जो लेने किसी से? क्यों लेने किसी से? देंगे हम। समझ में आ गया? अपना सेल्फ स्टीम बढ़ा के रखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। वही लोग बाद में आपको सलाम करेंगे, वही लोग। अगर आपने सभी को इसी तरह से करने लग गए, तो खुश करने में लग गए, तो जूते खाएंगे जिंदगी भर तक, कुछ नहीं मिलने वाला। आप अपना काम करिए, भूल जाइए, काम करिए, भूल जाइए, काम करिए, भूल जाइए, बिना किसी उम्मीद के। सामने वाला तरस से इस बात पे कि ये मेरे कुछ काम ही नहीं कहता या कहती। समझ आ गया बात? मैं अच्छा काम, मैं मेरा काम कर देता है, कर देती है, पर तू ये खुद अपना बोलती भी नहीं है। ऐसी स्थिति पैदा कर लीजिए आप। तरसे वो, इसको बोलते हैं अपने औरे को बढ़ा लेना। यानी आपके बिना आप एक जरूरत बन जाएं सामने वाले के लिए, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। ऐसी योग्यता पैदा करनी, चुंबक बन जाए अपनी, ताकि लोहा अपने आप आएगा। सारा दुनिया लोहा बनकर के चुंबक घूमती रहती है। अपने आप को पहचान लीजिए, आप खुद चुंबक बन जाएंगे। ध्यान आपको चुंबक बना देगा इतनी शानदार, तो दुनिया आपके चक्कर कटेगी। समझ में आएगी बात? पैसे की तरफ ध्यान नहीं देना होता है। संसार में व्याप्त जितनी भी सुविधाएं हैं, उन सब से परे हमें हमारी ड्यूटी निभानी है। ये ख्याल रखते हुए कि अगले का हमें कुछ नुकसान नहीं करना, कुछ लेना ही नहीं है अगले का। देने की तरफ ध्यान दीजिए आप। देने में ज्ञान से लेकर के स्थूल रूप में जो कुछ है दे सकते हैं, और बिना उम्मीद के, बिना कंडीशन के। दिस इज द लाइफ, दिस इज द मोड ऑफ लाइफ, दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। हमेशा कहिए यस। यस मतलब आधा काम हो गया। जो जिम्मेवारी आपकी है निभाइए उसको। अभी देखते हैं कौन रह गया है। टाइम भी हमारे पास 9:02 हो गए हैं, तो कोई बोलना चाहता तो अपनी बात कहे, नहीं तो फिर वाइंड अप करें। मीनाक्षी जी बोलना चाहेंगे आज? जी नहीं भाई जी, सबको सुन रही हूँ मैं बहुत अच्छे से। चलो बने रहिए। नीति बहन जी भी हैं। है क्या नीति बहन जी? चले गए? सर लास्ट हो गया। कौन रह गया अभी? मोनिता जी रह गए। मोनिता जी आप बोलना चाहेंगे, कुछ बात कहना चाहेंगे 2-3 मिनट में? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा था सुनकर आपकी बातें, क्योंकि मैं तो शुरू से बस एक ही चीज सोच रही हूँ कि अगर जो जीवन मेरा अध्यात्म को समझने से पहले था वो कितना व्यर्थ था, और जीवन की गहराई या सच्चे मायने में जीवन क्या होता है वो अध्यात्म में आने के बाद ही समझ आया। तो अपने आप में एक अहंकार का भाव आ रहा है, मतलब एक सच्चा अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो जिसको कहते हैं, कि जो सामान्य आत्माएं होती हैं, सामान्य लोग जो होते हैं, वो सिर्फ जीवन को जी रहे हैं, भोग रहे हैं, जिसको आपने कहा जीवंतता नहीं है उनमें। और जिसमें वास्तव में लाइफ है वो वही है जिस जो लाइफ को समझता है कि लाइफ क्या चीज है, क्यों हमारा ये जन्म हुआ है, हम क्यों आए इस संसार में। जब तक ये नहीं जाना, तो फिर वो सामान्य एक पशु की तरह पैदा हुए, खाए पिए और मर गए। तो वैसे जीवन से वो जीवन किसी मायने में ही नहीं है। और आज जो हमको आपके ज़रिए या अन्य जहाँ जैसे ब्रह्मा कुमारी से मैं जुड़ी, तो मुझे जो समझ में आया वो अपने आप में इतना अच्छा महसूस होता है। मतलब मैं अच्छा शब्द बहुत कम है, अपने आप में इतना आनंद का अनुभव होता है ना, कि अध्यात्म वास्तव में जीवन की सच्चाई को जानने के लिए वो इतना सुंदर एक गहराई में उतरने का आनंद जो है ना, वो कुछ और ही है। मतलब जैसे आपने कहा देना, देने वाले हम बने, लेने वाले ना बने। और आपने जो बताया कि ऐसे आप उनकी डिमांड बन जाए, आप उनकी ज़रूरत बन जाए,
तो जैसे एक बार किसी ने बताया कि अक्सर हम घर में कुछ एक बात पर विवाद होता है कि तुमने तौलिया यहाँ छोड़ दिया, तुमने लाइट बंद नहीं की, तुमने दरवाजा बंद नहीं किया, और हम ये शिकायत करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप इसका शुक्रगुजार मनाइए कि उन्होंने वो लाइट स्विच आपके लिए छोड़ा और आप उस योग्य हो, या आपके लिए वो परमात्मा ने वो कार्य छोड़ा है, उसके लिए उनका धन्यवाद करिए कि ये काम मेरे हिस्से में आया, मुझे इस काम को करने का अवसर मिला। तो आज तक जैसे हम शिकायत करते हैं आप आए कि मुझे ही ये काम करना पड़ता है, मैं ही इतना काम करती हूँ, बाकी तो करते नहीं, मेरे को ये सारा काम आता है। बट जो आपने अभी बताया ना कि हम इतना करें कि हम उनकी ज़रूरत बन जाए, हमारे बिना उनका जीवन ही ना चले, हम डिमांड हो जाएँ उनकी, तो हमारा जीवन सफल हो गया ना। मतलब ये स्थिति है, हमारे साथ ये स्थिति है कि अगर हम मतलब हम डिमांड बन गए हैं, और तब कभी हम एक समय बहुत झल्लाते थे, कूटते थे कि हम ही करें काम, हमारे ही हिस्से में आना, हम नहीं रहे, मतलब हम ही को बोला जाता है, आपने खुद बैठे रहते हैं, हम ही को बोलते। बट आपने जैसे अभी बताया ना कि आप ऐसा करिए कि आप उनकी मतलब डिमांड बन जाए, आप उनकी ज़रूरत बन जाए। वो कितनी खुशकिस्मती है हमारी कि हम इस योग्य हैं कि हम किसी के काम आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ना दे वो हमको धन्यवाद ना करें, कोई बात नहीं। ये हमारे कर्म के खाते में लिखा तो जाएगा ना, उसका आपने प्रारब्ध तो बनेगा ना, है ना? और ये सोचकर भी हम ना करें कि हमारा प्रारब्ध बनेगा, लेकिन हम किसी के काम तो आ रहे हैं। वो व्यक्ति क्या जो किसी काम ना आता हो किसी के, है ना? वो व्यक्ति ही क्या, उसके जीवन का क्या मायने है अगर वो किसी के काम नहीं आ रहा है तो। तो कोई हमको ना पूछे, कोई हमारी वैल्यू ना करे, परमात्मा देख रहा है ना। और जैसे आपने एक शादी की बात कही कि पति से भी अपेक्षा मत रखना। तो शादी एक लड़की की होती है एक परिवार के साथ, और इतनी उम्मीदें होती हैं, और लड़की अपना सब कुछ छोड़ करके आती है और हर कदम पर उसको झटके मिलते हैं। बहुत कम किस्मत वाली लड़कियां होती होंगी जिनको शायद वो सपनों का संसार मिलता होगा, लेकिन शादी के बाद तो हर कदम पर झटके मिलते हैं। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हर कदम एक नया जीवन हमको देखने को मिलता है। और मैं बार-बार दिल से धन्यवाद कर रही हूँ अध्यात्म का, आप लोगों के ज़रिए जो इतना खूबसूरत ज्ञान हमको मिल रहा है। अगर ज्ञान और ये समझ, ज्ञान भी ये नहीं कि केवल सुन लिया, ज्ञान मिल गया, नहीं, उसको अपने जीवन में जब उतार रहे हैं ना, वो इतना खूबसूरत अनुभूति देता है ना, जिसको मैंने कहा आनंद, या हम कहते हैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव देता है कई बार। तो बार-बार दिल से धन्यवाद निकलता है। धन्यवाद आप सभी का, परमात्मा का। जी, आपने देखो आपने बहुत अच्छी बात कह दी है, और ये सार भी है जीवन का। हमारे अनुसार कोई कार्य करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो आप उस पर एडमेंट मत होइए, विकल्प ढूंढ लीजिए कि या तो मेरी सोच में कोई कमी रह गई है, या मेरा अंतःकरण क्या कहता है। अगर अंतःकरण के प्रति आप सावधान हैं तो ऐसी बातें आती भी नहीं है, और आ जाए तो फिर जल्दी से निदान भी मिल जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट बहन जी हमारे पास बची हैं, सोनिया जी, वो 2 शब्द बोलेंगे, फिर अपने इसको जी सर, जी सर। सर ये डेली हमारे अंदर भी यही थॉट आता है कि बिना अध्यात्म के शायद हमारा जीवन भी बिल्कुल सर निरर्थक था, बिल्कुल उसमें कोई सार्थकता कुछ नहीं, बस एक ढो रहे थे। मतलब अब कैसे अपने आप में एकदम से आ गए कि साक्षी भाव में देख रहे हैं हर चीजों को, कि मैं तो सिर्फ शरीर, मन, ये बुद्धि नहीं, उससे बढ़ के एक आत्मा हूँ, प्योर सोल। और कैसे अपने आप को फील करते हैं, चीजों को अपने अंदर अनुभव करने लगे हैं। वो चीजें कभी सोची नहीं थी कि बुद्धि इतनी सूक्ष्म लेवल पे हर चीजों को होश पूर्वक भी कभी ये सब चीजें लेगी, समझेगी चीजों को, दूसरों को भी ऐसे ही सर, कि मतलब जितना हो पा रहा है हम उतना कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें ऐसा पर्सन लग रहा है कि उसके अंदर समझना है, वो समझना चाह रहा है, उसको हम वही ज्ञान दे रहे हैं। तो सर वो भी बड़ा खुश हो रहा है कि कोई है ऐसा जो हमें आनंद दे पा रहा है। और कैसे सर हमने मन और माया से सर कैसे ऊपर उठ चुके हैं, मतलब एकदम से अपनी इंद्रियों को, कैसे हमने कभी सोचा नहीं था ये शब्द भी। तो अब तो ऐसा कि सर कि कुछ भी मतलब ऐसा हो गया कि अपनी इंद्रियों को, अपने मन को ऐसे कंट्रोल कर लिया कि हम तो हम इसके मालिक बन गए हैं। तो वो हाँ, सर तो मालिक तो थे, भूल गए थे।
भूल गए थे सर। अब पूरा आप कंट्रोल उस पर शासन करने लगे हैं। हाँ जी। हाँ, मन जो है ना आपका वो सर्वेंट है, बिल्कुल। काम आपने उससे लेना है, बल्कि वो आपको चला रहा है तो फिर वो मालिक गुलाम हो गया उसके। नहीं नहीं सर, चलो अच्छी बात बताई बहुत आपने। आपने अच्छा कहा लगा। ना सर कि इस टॉपिक पर हम जितना लिखें उतना कम है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जितना बोले उतना कम है। अपने अनुभव जो होते हैं, जो अनुभव आज तक करते हैं, ऐसा लगता है कि बोलते ही जाओ, कितने सुंदर अनुभव हैं। ऐसा लग ये रहा है कि हमारे पास खत्म ही नहीं होंगे शायद वो। अपने रवि भाई साहब जुड़े हैं, 2 मिनट मैं चाहूंगा कि वो भी अपनी वार्तालाप में हिस्सा लेकर के इस काम को आज की मीटिंग को समाप्त करें। भाई साहब, रवि भाई साहब। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम सभी को। मैं माफी चाह रहा हूँ सर, मैं बीच में कोई अचानक आ गए तो मुझे उनको अटेंड करना पड़ रहा था। कोई बात नहीं। और क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? अरे साहब मैं तो लेने का ग्राहक हूँ। भाई ऐसा है, मैंने मेरे तेरा में लास्ट मेरे सेंटेंस सुना सर, लास्ट सेंटेंस मन की चर्चा चल रही थी। ये जो वार्ता चल रही थी कि मन हमारा गुलाम है, हम उसके गुलाम नहीं है। ऐसा जो मेरे कानों में पड़ी है चीज, है ना सर। और पता नहीं बहुत लंबे समय से ये हम सुनते ही आ रहे हैं कि ये गुलाम है और इसको दबा देना चाहिए, इसको कुचल देना चाहिए, इसकी सुननी नहीं चाहिए। ये मेरे ना समझ से पार जाती है चीज। अच्छा, हम शायद कहीं अपने मन को उस तरह से प्रशिक्षित नहीं कर पा रहे होते। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ऑब्जेक्ट मान के चल रहे होते हैं कि ये बिल्कुल ये चीज है कोई, ये हमारे अंदर इस तरह की कोई चीज आ गई है जो स्वीकार्य नहीं है। अब जो उसका वो काम है ना, हम उससे संचालित भी हो रहे होते हैं, हमारे भाव हमारे विचार कहीं उसके आसपास से आ रहे हैं। अब फिर वो विचार वो भी वही जनरेट करने वाला है। शायद हमारा जो प्रशिक्षण ये होना चाहिए कि आवाज कट रही है भाई साहब आपकी। किसी और ने माइक खोल लिया होगा सर मेरे अलावा। तो मेरा 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 एक सबमिशन है कि इसको अगर हम इस तरह से सोचें तो क्या ये उपयुक्त नहीं है। मन को ट्रेंड करने के लिए तो हम सब इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल सही है सर, पर एक बात, दूसरी बात ये उसको इतना धिक्कार करना सर उस मन को, पता नहीं सर इससे पहले क्या वार्ता चली थी, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ जो अंतिम वाक्य समझ में आया मैं उस पर अपनी टिप्पणी दे रहा हूँ। नहीं अच्छा है। देखो वो बहन जी बता रहे थे, आज काफ़ी सार्थक बातें हुई हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे तो मज़ा आएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ ये भी, जब हमने स्वयं से मुलाकात कर ली, स्वयं का परिचय प्राप्त कर लिया जी, और मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ। गरिमा जी को, मोनिता जी और जयश्री जी बैठे बात की है। अब सूर्य ग्रह सबको रोशनी देता है, पूरे वर्ष भर लगातार इतने सालों से दे रहा है, बिना किसी उम्मीद के दे रहा है। वो ये नहीं कहता कि मुझे लोटा पानी पिलाओ या मेरे लिए ये काम करो, बल्कि हमारा हर महीने काफ़ी बिजली का बिल बचाता है। जो बिजली बोर्ड से बिजली घर में आती है उसका हमें बिल देने देते हैं, 10-15 हज़ार 20 हज़ार महीने का जाता है जी। वो इससे ज़्यादा हमें दे देता है पर डे। तो अंदाज़ा लगाओ कितनी बिजली, कितना प्रकाश हम मुफ्त में ले रहे हैं, जो कि उसका एहसान भी नहीं, छोड़ो हम तो धन्यवाद भी नहीं देते। गरिमा जी सुन रहे हैं आप? तो क्या वो नाराज है कि मेरे को थैंक्स भी नहीं कहा इन्होंने? आपका प्रश्न का जवाब मिल गया। चंद्रमा भी जो है बिना चंद्रमा की कलाएं बदले उत्पत्ति नहीं हो सकती। अमावस्या के दिन उत्पत्ति होती है उन दिनों में, और पूर्णमासी के दिनों में उनमें रस भरा जाता है, जान आती, ताकत आती है उनमें, उनके अंदर स्पंदन होता है। अगर वो ये सब ना करे, बिना किसी उम्मीद के कर रहा है, कभी थैंक्स उसने पूछा नहीं मेरे को, थैंक्स क्यों नहीं कहता कोई। हमें सीखना प्रकृति से चाहिए, यूनिवर्स से सीखना चाहिए
कि टाइम पर आ जाते हैं, सारे अपने काम करके चले जाते हैं और किसी पे भेदभाव नहीं रखते, सब पे प्रॉपर वही लाइट चल रही होती है। अब बात अलग है कि व्यक्ति अपना दरवाजा बंद करके बैठा है, पर्दे लगा के बैठा है, बात दूसरी होगी। पर उसकी तरफ से तो पूरा आमंत्रण है ना, आकाश में आइए आप देखिए। तो सीखने की जहाँ तक बात आती है, मनुष्यों से हम व्यवहार के तौर पे सीखते हैं और संसारिक कार्यक्रम को निभाने के लिए, परंतु हमारे अपनी यात्रा को सफल बनाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रकृति प्रदत्त शक्तियों, उनके वायुमंडल के हिसाब से और जो दिखाई दे रहा है इन आँखों से, उसको बेस बना करके इसी इंद्रियों से हमारे मन को ट्रेंड करेंगे। मन को ट्रेंड करना है इंद्रियों के माध्यम से। संसार को देखेंगे तो नीचे देखेंगे, आकाश को देखेंगे तो ऊपर देखेंगे। तो ऊपर देखने का मतलब है हमारी आत्मा, हमारी चेतना का जो लेवल है वो अपलिफ्ट होता है, नीचे देखने से डाउन में जाता है। तो अधिकांशतः मैं केवल कहता भी हूँ, जब भी उदास हो, जो ज़्यादा परेशानी ज़्यादा आ जाए तो आकाश को देख ले करो 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा लगातार देखो आप, तो आपकी आंखों में एनर्जी की बम्बार्डमेंट होते पूरी बॉडी में फैल जाएगी। आप बड़ा सुकून महसूस करेंगे 5 मिनट के अंदर ही, और झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी चेहरे पे, एक सब ठीक हो जाएगा। कितने प्लस पॉइंट हैं। तो आप देखने का नज़रिया है ये। सड़क खराब है उसको आप बदल नहीं सकते, पर आकाश अच्छा है ये तो कह सकते हो। तो आप अच्छाई को देखेंगे तो आपका मन जो है ना अभ्यस्त हो जाएगा, अच्छी अच्छी चीज़ छांटने में, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढने में मन ही अभ्यस्त हो जाएगा। फिर आपके अधिकांशतः पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी, नेगेटिविटी कम रहेगी। फिर एक क्षण ऐसा भी आ जाता है कि बाल्टी बिल्कुल साफ प्योर हो गई, फिर आपको पता लगेगा कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है। तो मेरी दुआएं हैं सभी हमारे सदस्यों ने जो आज ज्वाइन किया और हमेशा से सहयोग करते आ रहे हैं, टाइम पर आते हैं, टाइम पर अपना समय देते हैं। मुझे भी चांस मिलता है अपनी बात रखने का, कुछ सीखने का। अब देखो मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखता भी हूँ, मैं भी बहुत स्वार्थी हूँ, ऐसे समय नहीं देता, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे। तो सीखने का तात्पर्य ये है कि मैं अपने आप को भी अगर बदलता हूँ सीखते हुए, देखते हुए, सुन करके आपके अनुभव से, तो मेरी भी यात्रा ठीक ठाक रहती है। और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, अपना कर्म कर रहा हूँ, जैसे मेरे अंतःकरण में बात आती है, जैसे विचार आता है वैसे ही। तो आज हमने चीज तो अंत में तो ये सीखी कि जिस तरह से कहते हैं कि मैं सीखता हूँ, तो ये विनम्रता हमें में भी आ जाए थोड़ी सी। सभी सीख रहे होते हैं और स्वीकार नहीं करे तो अलग बात है। इस पूरे मैं मन करता हूँ जीवन जो है बहना है, जीवन एक बहना है, बहने को जीवंतता बोलते हैं। ठहरा हुआ तो डेड हो गया, बस खत्म हो गया। अब हार्ट बीट भी देखेंगे तो वो चलती है ऊपर नीचे, जीवंतता को शुरू करती है। एक लंबी लाइन डेड हो गया, खत्म। तो हमें सीखते रहना चाहिए हमेशा ही, कुछ ना कुछ, हर पल, ब्रह्मांड से, व्यक्तियों से। भैया गरिमा का 2 बार धन्यवाद आज। हाँ, एक तो आज ही जलंधर आई मेरे पास में, हाँ, इस मंच में हम आपस में मिले सर, ये इसने बड़ी मुझे खुशी प्रदान करी। तो ये यहाँ से जलंधर से हिसार पहुंच गई सर, और 7 बजे की बाद पहुंचती है, और ये सर रिकॉर्डिंग के लिए। इसके मैंने बात कह चुका हूँ, थैंक्स करूँ मैं भी। ये जो है बहुत ही सही तरीके से इस ग्रुप की एक आवश्यकता बन गई है। ये और हमारी अब ये उम्मीद करें कि मेरे को धन्यवाद दो तो फिर गलत है ना। यानी यही शुरू करो। हमारे मन में आपके प्रति बहुत प्यार है, बहुत श्रद्धा है, क्योंकि आप उसको कार्य निभा रहे हैं। ये अब प्रदर्शित करने का कोई मतलब नहीं निकलता। ये अध्यात्म का चरण यही है कि बिना उम्मीद के हम कार्य अपनी जिम्मेवारी से करते हैं। इससे बड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आध्यात्मिक तौर पे नहीं हो सकती। हम समय पे इकट्ठे हो जाते हैं, बात करते हैं, काम सब होंगे, कोई और कर जाएगा, परंतु मतलब ये है कि खुद को उस लायक बना करके फिर बिना किसी कहने के स्वतः आ जाना, यानी वॉलंटियरनेस जो होती है वो इसी को बोलते हैं। ड्यूटी जो होती है हमेशा दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अंदर से बाहर निकलती है कि मुझे ये काम करना है वॉलंटियरली, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी किसी को नहीं दी जाती, हमेशा ड्यूटी दी जाती है, और ड्यूटी के बदले में कुछ भुगतान होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बदले में भुगतान नहीं होता, सिर्फ ग्रेटिट्यूड होता है।
समझ में आ गया? चलो आज रवि भाई साहब ने कुछ चर्चा नहीं कर ली। शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट सप्ताह में कुछ नए टॉपिक के साथ में। ओम शांति। और सभी को Thank बहुत you. बहुत स्वागत। सभी ओम खुश रहें, शांति। एंजॉय करें थैंक यू प्लीज प्लीज।